माननीय नेता विरोधी दल, हो गया महोदय। आपके नेता बोल रहे हैं। मैं सदन में लाए गए विश्वास मत के विरोध में खड़ा हूं। मैं विरोध में इसलिए खड़ा हूं महोदय क्योंकि 2015 का जो मैंडेट मिला था, जिन गरीब गुरबाओं ने, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, प्रगतिशील वर्ग ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। मैं कुछ पीछे जाकर के पहले की बातें मैं बताना चाहूंगा और मैं सदन के नेता के तरफ से जवाब की अपेक्षा करूंगा कि पूरा देश और बिहार की जनता इन सवालों का जवाब मांग रही है। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती है, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाई गई महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है, ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि 4 सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी, ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ महोदय, आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका कारण क्या था 4 साल का। क्या इसका कारण बीजेपी था, 4 बार जो सरकार बनाने की जो बात आई? क्या इसका कारण आरजेडी था, या इसका कारण मांझी जी थे या नीतीश जी थे? ये बिहार की जनता सब लोग जानती है, लेकिन ये बताना चाहिए सदन को कि इसका जिम्मेवार कौन था। 4 साल समझिए कि कितना बड़ा नुकसान बिहार की जनता को हुआ, एक इंडिविजुअल को छवि बनाने के लिए, एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और ये ड्रामा लगातार इतने सालों से चलता रह रहा है, ये हम लोगों के समझ के परे है। कभी भाजपा के लोग इधर बैठते हैं, कभी भाजपा के लोग उधर बैठते हैं, कभी हम उधर बैठते हैं, कभी हमको यहां बैठना पड़ता है। तो यहां लोकतंत्र का बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो जनता मालिक होती है। जब जनता ने एक सरकार को चुनने का काम किया, महागठबंधन को मैंडेट देने का काम किया, तो ये तो 5 साल चलना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं चला? और हम तो बीजेपी के लोग यहां मौजूद हैं, साथ सरकार में हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आपको 2013 में नीतीश कुमार जी ने सारे मंत्रियों को बर्खास्त क्यों किया? इसका क्या कारण था? क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था? क्या आप लोगों ने इंटरफेरेंस सरकार में करने का काम किया था? इसका जवाब आप भाजपा के लोगों को देना चाहिए। दूसरा, कितनी भद्दी भद्दी गालियां आप लोगों ने, अपनी मनपसंद की गालियां माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किया। हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन
आप ये देखिए, आपके पास 91 एमएलए था बॉस, 91 एमएलए। हम आप लोगों से बोल रहे हैं, बीजेपी को एड्रेस कर रहे हैं। माननीय BJP को address कर सदस्यगण, रहे हैं। कृपया आपस में टोका टोकी नहीं करें। 90 और जैसे अभी नेता विरोधी दल बोल रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई भी माननीय सदस्य बोलेंगे, सारा सदन इसी शांति से उसकी सबकी बात सुनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास, जब भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है, उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं, भाजपा के लोग। ये जवाब आप लोगों को भी फील्ड में जाकर के देना पड़ेगा। और सारी बातें विस्तार रूप से हम प्रकट करना चाहेंगे सदन में, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे जो 20 महीने थे सरकार में, वो 29 महीने से काफी बेहतर था। 29 महीने का मतलब, जब नीतीश जी सरकार में थे, ये 16 जून 2013 से 20 नवंबर 2015, यानी 29 महीने इनके, और 20 महीने जब हम थे। हम कहना चाहते हैं कि हमारा जब सरकार था तो सब कुछ अच्छा था, और इनके 29 महीने में किस तरह से सारी चीजें हुई हैं वो सबको पता है। लेकिन महोदय, ये हारने से ही नहीं, बल्कि उनका राजनीतिक वजूद खत्म होने से, नीतीश जी का जो हारने से ही नहीं हम लोगों ने बचाने का काम किया आरजेडी और कांग्रेस ने, इनका राजनीतिक वजूद भी आरजेडी और कांग्रेस ने बचाने का काम किया था महोदय। ये हम कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जहां तक छवि की बात है, जहां तक विकास पुरुष की बात है, तो जब जब ये विकास पुरुष अकेले चुनाव लड़े, और ये पूरा देश जानता है कि नीतीश जी का कितना बड़ा आधार है बिहार की राजनीति में। आपको कुछ आंकड़ा हम गिनाना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी जब अकेले लड़े 1995 में, तब झारखंड और बिहार एक था, 324 सीटें हुआ करती थी, लेकिन मात्र केवल 7 सीट पे ये सिमट करके आ गए। और ज्यादा दूर नहीं जाना है, 2014 के इलेक्शन में महोदय, 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, जब ये जदयू अकेले लड़ा था, तो केवल मात्र 2 सीट पे ही सिमट के रह गए। शायद ये इनके छवि का ही असर है, इनके जो काम का ही शायद असर है। जो बिहार की जनता, जब जब नीतीश कुमार जी अकेले लड़ते हैं तो इक्का दुक्का सीट पे ही सिमट के रह जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं या तो भाजपा के तरफ या तो आरजेडी की तरफ आना पड़ता है। तो कौन सी सिद्धांत, कौन सा विचारधारा, कौन सी नैतिकता, ये बिहार की जनता जानना चाहती है नीतीश कुमार जी से और मुख्यमंत्री जी से। ये कौन सा विचारधारा है महोदय? जो आरोप हम पे लगे, हमारे परिवार पे लगे, ये 4 महीने 5 महीने से सुशील मोदी जी बैठे हैं, ये लगातार आरोप लगाते रहे। जब आरोप लगा तो जदयू के लोग खामोश क्यों थे? उस समय जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं थी। सुशील मोदी जी के कहने के अनुसार तो वो कहते थे कि बड़ा उनके पास सबूत है। तब जदयू के प्रवक्ता कुछ दिन पहले तक अमरूद खाते रहे, चुप्पी साधी रखी, क्यों नहीं तब कोई कुछ बोला। और ये आरोप एक राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, एकमात्र एक्सक्यूज कि नीतीश जी भाजपा में क्यों कैसे जाएं, इसका एक्सक्यूज ढूंढने के लिए ये सुनियोजित ढंग से पहले से ही ये कार्यक्रम इन लोगों का चल रहा था, मिली भगत थी कि किस प्रकार से महागठबंधन छोड़े और भाजपा में जाने का काम करें।
पूरी तरीके से प्लानिंग की गई महोदय। और इस प्लानिंग में जो परसों रात जिस तरह से बातें हुई, तुरंत हड़बड़ में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन दिया, इसका हमको बहुत दुख है। हमको इसका इसलिए दुख है कि जो महागठबंधन के जो कार्यक्रम चल रहे थे और 2 साल इनके अंतर्गत हमने काम किया, और सच बताएं तो हमारा कभी भी मुख्यमंत्री जी पे या आरजेडी का या हमारे नेता लालू जी का कभी भी कोई ऐसा दबाव नहीं रहा। हमने पूरे विश्वास के साथ इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी। और मुख्यमंत्री जी हमको हमेशा कहा करते थे, अशोक चौधरी जी को भी कहा करते थे कि अब आप ही लोग भविष्य हैं, आप लोगों को लड़ना है। लेकिन लड़ना किससे है? किससे ये कहते थे? इनका मतलब क्या था? संघियों से, भाजपा से। और ये भी बोलते थे कि ये लोग बहुत बड़े साजिश करता है, इन लोगों से आप लोग बच के रहिएगा और देश को भी बचाने का काम कीजिएगा आगे। हम लोगों को तो उम्र खत्म हो गया, राजनीति समाप्त हो गया, अब आप ही लोगों को देखना है। तब क्या आज क्या बात आ गई? आज क्या बात आ गई? देखिए सुशील मोदी जी हंस रहे। आपको शर्म नहीं आया सुशील मोदी जी कि आप सत्ता में आ गए? आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ? आपको अपमानित महसूस नहीं हुआ? जानते बैठो ना। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। बैठ जाइए। अब तो सरकार में है, सभी अब तो सरकार में है, अब तो सरकार में सुनने की आदत डाल लीजिए। बैठ जाइए। महोदय, ये शर्म कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो है नहीं, शर्म कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो है नहीं। माननीय सदस्यगण, अब बीजेपी के साथ सरकार अरे आप चली अपनी गई, जगह पर बैठिए ना। विरोधियों को यहां भी नहीं बोलने दिया जाएगा। अब बैठिए। बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो अच्छा बोल रहे थे, उत्तेजक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करिए। उसको अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है महोदय, क्यों हटाया जाए? चलिए, अनपार्लियामेंट्री। अरे आप बैठिए ना, आप बैठिए। सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सच सुनने की हिम्मत नहीं, रख लीजिए। आपको समय मिलेगा बोलिएगा, आपका समय अलॉट है, आप बोलेंगे, आपके नेता बोलेंगे, बोलने दीजिए। नौजवान की आवाजों को दबाया जाता है, युवाओं का आप लोग विरोध करते हैं, बोलने दीजिए। जो भी असंसदीय शब्द का उपयोग होगा उसे सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। हम लोग इसका इस्तेमाल भी उपयोग भी नहीं करेंगे। आप अपनी बात जारी रखिए। महोदय, अरे बैठिए ना, बैठिए। लगातार एलिगेशन रहते रहे। अब तक मेरा ये कहने का मतलब रहा कि ये सुनियोजित ढंग से पहले से ही इनकी बातचीत तय थी। इनको तेजस्वी एक बहाना था, इनको बीजेपी में जाना था, इसलिए ये सारा ढकोसला किया गया। और मुझे दुख होता है कि एक 28 साल का नौजवान, एक उप मुख्यमंत्री, और बिहार में जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है युवाओं की 60%, आज जब युवा डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में बैठता है तो किस किस प्रकार से नेगेटिव राजनीति हो रहा है। 28 साल की उम्र में हम हर चीज देख रहे हैं, झूठा मुकदमा भी झेल रहे हैं 28 साल की उम्र में। लेकिन 28 साल की उम्र में ये जितने झूठे मुकदमे, जितना अन्याय। अरे आप सब लोग बैठिए। महोदय, आप क्या गलत बोल दिया?
आप तेजस्वी जी, हम कहना चाहते हैं कि 28 साल की उम्र में क्या क्या हमको नहीं देखना पड़ रहा है, और इतने कम उम्र में शायद ही कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक करियर में ये शुरुआत के दौर में ये सारी चीजें झेल रहा हो। मेरा कहने का मतलब है कि जितने युवा, हम जैसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, जो अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं, देश को प्रगति के ओर ले जाना चाहते हैं, वो आज दुखी होगा, उदास होगा, मायूस होगा कि देखो नौजवान को मोहरा बना करके कोई अपनी छवि बनाने में लगा हुआ है, कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। ये बिहार की जनता और देश का नौजवान ये देखने का काम कर रहा है। इसका जवाब आप लोगों को बिहार की जनता और देश की जनता को देना पड़ेगा।